अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है और इसकी डिविजन्स और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। साइंस इज़ द स्टडी in which observation are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं नेचर के फितरत के कवानीन से। इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि कहा जाता है कि साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैन काइंड। ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा था। ये 2018 के अंदर लाहौर बोर्ड के अंदर एमसीक्यू आया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक, बायो का वर्ड किन दो वर्ड से डिराइव हुआ है? वो वर्ड थे ग्रीक। एक था बायोस जिसका मतलब था लाइफ, और एक था लोगोस जिसका मतलब था स्टडी और रीजनिंग। तो बायो का क्या मतलब हुआ? बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिविजन्स। बेटा ये जिनको मैंने येलो में हाईलाइट किया है ये डिविजन्स हैं, और जिनको मैंने रेड में हाईलाइट किया है ये ब्रांचेस हैं। बच्चे मोस्टली इन दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिविजन्स कौन सी हैं और ब्रांचेस कौन सी हैं। तो डिविजन्स का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये मैंने तीनों को हाईलाइट किया है येलो कलर से। तो ये क्या है? ये डिविजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ूलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बेटा जू लिखा हुआ है तो जू के अंदर एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं। इसी तरह से बॉटनी है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। आफ्टर दैट माइक्रोबायोलॉजी, जैसा कि नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब वो चीज़ जो नेकेड आई से नज़र नहीं आती, और बायो मीन life and logy means study. That this division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria etc, like fungi हैं जो आपको नज़र नहीं आते, एलजी वगैरह। आफ्टर दैट हमारी ब्रांचेज स्टार्ट होती हैं जिनको मैंने रेड में हाईलाइट किया। ये सारी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए बेटा ये जो एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है बाकायदा, एनाटॉमी एक पूरा सब्जेक्ट है जो एमबीबीएस के अंदर पढ़ा जाता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। इसी तरह से बेटा जी हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आफ्टर दैट cell biology, the study of structures and functions of cells and cells organelles is called cell biology. This branch also deals with the study of cell division. इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है जो कि सेल बायोलॉजी है। जिस तरह से हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी को कहते हैं, साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी को कहते हैं। आफ्टर दैट फिजियोलॉजी है। बेटा जैसे कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। बेटा यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो पैथोलॉजी है वो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की स्टडी होती है, लेकिन कब? जब वो डिजीज़्ड होते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी जो है ये तब की स्टडी है जब वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक हमारा स्टमक किस तरह से काम करता है, हमारा लीवर, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट किस तरह से वर्क करते हैं, तो ये फिजियोलॉजी में आते हैं। आफ्टर दैट बेटा जी जेनेटिक्स है। जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, जीन्स की स्टडी, इनहेरिटेंस की स्टडी, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? बेटा जी इनहेरिटेंस सिंपल अल्फाज में कहते हैं विरसे को। एक ऐसी चीज़ जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है, जो वालिदैन से बच्चों में आती है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। आफ्टर दैट एम्ब्रियोलॉजी। बेटा जी ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऐसी है
जिसमें एक स्टेज की वजह से हम उसको ये नाम देते हैं। बेटा देखें, जिस तरह से एक स्पर्म और एक एग आपस में फ्यूज़ करते हैं, ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट सिंगल सेल होता है जो कि डिप्लॉइड होता है। आगे वो डिफरेंट डिवीज़न की स्टेज से गुज़रता है, तो उसकी एक स्टेज आती है जिसको हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो की स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, जिसे एक पूरा इंसान या पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आफ्टर दैट बेटा जी टैक्सोनॉमी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बेटा जी इसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगरीज़ की बेस के ऊपर, उनकी किंगडम, उनकी फाइलम, उनकी टैक्सा की बेस के ऊपर हम उनको डिवाइड करते हैं। जिस तरह से इंसान को हम होमो सैपियंस कहते हैं, तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर हम डील करते हैं। आफ्टर दैट बेटा जी पैलियोंटोलॉजी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जो फॉसिल फ्यूल्स आपने देखा होगा कि जो आज से हज़ार साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स मर गए थे, गल सड़ के, वो सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और सोशो बायोलॉजी। बेटा जी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग दो कंपैरिजंस हैं, एक इन्वायरमेंटल और एक सोशियो बायोलॉजी। बेटा जी जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज़म का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है। लेकिन जो सोशो बायोलॉजी है, उसके अंदर हम डील करते हैं कि एनिमल्स के आपस में सोशल बिहेवियर्स कैसे हैं, जिससे कि वो एक सोसाइटी बना के रह सकते हैं। तो इन्वायरमेंट के साथ अगर एनिमल्स का हम देखते हैं, तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। सोशो बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो डिफरेंट रिलेशंस होते हैं वो डील करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और सोशो बायोलॉजी है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। आफ्टर दैट बेटा जी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2019 में आ चुका है कि पैरासाइट को डिफ़ाइन करें और होस्ट को डिफ़ाइन करें। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड लेते हैं और शेल्टर लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म से, और उनके बदले में उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, और जिनसे वो फूड शेल्टर वगैरह लेते हैं उनको होस्ट कहते हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द living hosts and in return harm them. After that beta ji just 5 branches are left. Parasitology, this branch deals with the study of parasites, जिसमें different parasites की study होती है। पैरासाइट मैंने बता दिया क्या होते हैं। बायोटेक के अंदर आपको पता है कि हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रैक्टिकली उनके यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमने इंसुलिन बनाई है, तो ये बेटा जी बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। बेटा जी इन्वेडिंग माइक्रोब्स का मतलब होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो इम्यूनोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम कितना ठीक है, मुदाफ़ती निज़ाम कितना अच्छा है, उसको जल्दी बीमारी तो लाहक नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बेटा जी आफ्टर दैट एंटोमोलॉजी है। तो एंटोमोलॉजी जो है ये इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं, जिसमें लाइक आंट्स वगैरह हैं। बेटा जी आफ्टर दैट हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्माकोलॉजी है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, के जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर मेडिसन्स के, ड्रग्स के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, या ड्रग्स उनका ओरिजिन क्या है, कौन सी कॉजेज़ हों तो उनको देनी चाहिए, कौन सी सिम्टम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी। बेटा जी ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया, सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन देखी। साइंस की डेफिनेशन के बाद हमने एक एमसीक्यू पढ़ा जिसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा था कि साइंटिफिक नॉलेज जो होता है वो एक कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है। उसके बाद बेटा जी हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ये किन दो वर्ड से डिराइव है। आफ्टर दैट बेटा जी हमने पढ़ा डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिनको मैंने येलो कलर किया, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 डिवीजन्स हैं, मेजर डिवीजन्स हैं, और बाकी सारी जो हैं हमने पढ़ी रेड में, जिनको हाईलाइट किया, ये सारी ब्रांचेज़ हैं।
उसके बाद बेटा जी हमने पैरासाइट का जो है वो डेफिनेशन पढ़ी। आफ्टर दैट 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 इज ऑल जी।